वो सबूत हम दिखाने जा रहे हैं। भारतीय सेना ने जो सबूत दिखाए हैं, कल डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये पहली बार जो सबूत बताए गए हो, आपको ये दिखा रहे हैं हम कि ये वो जगह है जहां पर हमले किए गए। नूर खान एयरबेस, जिसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वहां पर बाकायदा टारगेट करके पूरी तरह से नुकसान हुआ। पाकिस्तान यहां झूठ इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने ही वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाला है और ये बताया है कि नूर खान एयरबेस तबाह हो चुका है। ये नूर खान एयरबेस की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं, सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि आसपास कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं और उसी के पास इस जगह पर यहीं पर नूर खान एयरबेस है। यहां पर धुआं है, आप तस्वीर जो देख रहे हैं बिल्कुल यहां पर भूरे रंग का आप धुआं उठता हुआ, काले रंग का धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। इसी नूर खान एयरबेस को पूरी तरीके से भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है और केवल नूर खान एयरबेस ही रही। अब सरगोदा एयरबेस की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सरगोदा एयरबेस की तस्वीरें कुछ घंटे पहले की भी सामने आई थी कि कैसे पूरी तरह से सही था वो सरगोदा एयरबेस, लेकिन उसके बाद कुछ ही घंटों में सरगोदा एयरबेस को कैसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। ये जो लाल घेरे में तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये सरगोदा एयरबेस की तस्वीर है। शुरुआत में 4 से 5 एयरबेस को तबाह किया गया था, लेकिन धीरे धीरे होते होते उसके बाद में सरगोदा समेत 11 एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। पूरी तरीके से सरगोदा एयरबेस तबाह हो गया है। देखने लायक ये जगह नहीं बची है। पहले की तस्वीरें सामने जो आई हैं उसमें आप देखेंगे कि ये सरगोदा एयरबेस पूरी तरीके से सही सलामत है, लेकिन जब भारतीय सेना हमले करती है तो खत्म हो जाता है ये। और अब ये गोलारी की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। गोलारी में भी आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। ये भी बताया गया है कि ये पॉसिबल स्ट्रक्चरल डैमेज है। जिस जगह पर ये हमले किए गए हैं उसी जगह पर, क्योंकि भारतीय सेना बार बार ये कह रही है कि हमने जहां पर टारगेट किया था, जिस जगह को टारगेट किया था वहीं पर हमले किए गए हैं। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना को नुकसान ना पहुंचे इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तानी सेना ने जब भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके बाद हमने भी पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह करने के लिए कदम उठाए और वो कदम कारगर हुए, क्योंकि पाकिस्तान को इन हमलों में बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी एक भी मिसाइल, हमारा एक भी हमला वेस्ट नहीं गया है। जिस जगह पर ये हमले किए गए थे वहीं पर नुकसान हुआ है। गोलारी की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, नूर खान एयरबेस, उसके बाद सरगोदा की तस्वीर आपको दिखाई हमने, और ये गोलारी एयरबेस की तस्वीर है जहां पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वहीं एक और जानकारी आपको दे दूं, पीएएफ बेस शहबाज पर भी भारतीय मिसाइलों ने सटीक वार किया है। सैटेलाइट इमेज में मुख्य एप्रेंट पर स्थित एक हैंगर को गंभीर क्षति पहुंची है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग को भी मामूली और संभावित द्वितीय क्षति का अनुमान जताया गया है। तो तस्वीरें भी बाकायदा इसकी सामने आई हैं। अब आपको मैं दिखाती हूं कि कैसे ये वो जगह है हमले से पहले की। आप देखिए, हमले से पहले ये जगह बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको एरो दिखा रही हूं मैं, यहां पर देखिए आप, हमले से पहले जगह पूरी तरह से ठीक है। यहाँ कोई धुआं नहीं उठ रहा है, यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन हमले के बाद की तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। अब हमले के बाद की तस्वीर देखिए, ये जो काले रंग का एरिया आप देख रहे हैं, इसी जगह पर यह हमला किया गया है। यहीं पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मारा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। मैं बार बार इसलिए ये आपको बता रही हूं कि भारतीय सेना सबूत के साथ बात कर रही है, क्योंकि जितनी बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमले किए हैं, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया है, यहां तक कि पाकिस्तान के झूठ को भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने कहा कि भारत को नुकसान पहुंचा, लेकिन हमने दोनों तस्वीर दिखाई कि पहले कुछ नहीं था, बाद में हमने कैसे पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा और भारत में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जो झूठ फैलाया जा रहा था। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय से सटे हुए चकलाला एयरबेस पर भारतीय सेना ने सटीक हमले किए हैं। इस एयरबेस पर ही पाकिस्तानी सेना के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। अब उसकी भी तस्वीर आपको दिखा देती हूं। ये चकलाला एयरफील्ड की तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सेंटर, क्योंकि बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट जहां पर हमले किए गए हैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके भी दिखाया गया है कि जिस जगह पर हमले हुए वहां क्या स्थिति है। अब ये पहले की तस्वीर आपको दिखाती हूं, वही तस्वीर डालिएगा। पहले की तस्वीर आपको दिखाती हूं कि पहले यहां पर क्या स्थिति थी। ये ऑपरेशन सेंटर है, ये देखिए, ये पहले की तस्वीर है, और उसके बाद में यहां पर आफ्टर, यानी ऑपरेशन सेंटर डिस्ट्रॉयड आफ्टर अटैक, ये लिखा हुआ है। ये भारतीय सेना ने हाईलाइट करके दिखाया है कि जब पहले जो स्थिति थी उस जगह की वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाद में कैसे नुकसान पहुंचा उस जगह को भारतीय सेना के अटैक के बाद, पूरी तरह से वो एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है। ये आपको बता रही हूं। जम्मू से सागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, कई जगहों पर कल भी एहतियातन ब्लैकआउट रखा गया था। जम्मू में क्या स्थिति है? अभी हालात सामान्य है क्या? कल भी वहां पर ब्लैकआउट था या ऑल ओके?
देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो बीच में 1 से 2 बार लाइट गई थी, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए गई थी। लेकिन जम्मू की बात करें, अखनूर की बात करें, सांबा की बात करें, हर जगह हालात अभी सामान्य है। लेकिन पाकिस्तान के बौखलाहट की वजह केवल ये है अनामिका, क्योंकि पहली बार भारत ने 500 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की। बात करें 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 65 दिनों तक 49 दिनों तक चला। 1971 का युद्ध की बात करें तो जो 13 दिन तक चला। कारगिल युद्ध 85 दिनों तक चला। लेकिन पहली बार ये जो लड़ाई है महज केवल 4 दिनों में ही चली है। वजह केवल एक है, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़कर रख दी, और इसके बाद पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आने वाले सदियों तक नहीं हो पाएगी। 21वीं सदी का हिंदुस्तान कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक किया, कई आतंकी निशानों को तबाह किया, ये पूरी दुनिया देख चुकी कि आखिर भारत की ताकत क्या है। सबसे बड़ी बात, अभी दोपहर में 12 बजे जो डीजीएमओ की बैठक होने वाली है, दोनों देशों की जब यहां पर सेनाओं के बीच जब बातचीत होगी कि आखिर मिलिट्री ऑपरेशंस को कैसे रोका जाए, क्या कुछ यहां पर किया जाए, इसमें तय किया जाएगा कि आगे की रणनीतियां क्या होंगी। अनामिका देखिए, जब इन दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत होगी तो यहां पर केवल दोनों देश के तरफ से बातचीत होगी। बिल्कुल सागर, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर रुक कर लेते हैं। पहले भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकी को बेअसर किया है। न्यूक्लियर पावर वाले पाक के अहम ठिकानों पर हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिला है। पाकिस्तानी सेना के कमांड कंट्रोल सेंटर पर भी हमला हुआ है। पाक के अंदरूनी हिस्सों में भी हमले किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारत की तरफ से भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को पूरी तरीके से बेअसर कर दिया है। न्यूक्लियर पावर वाले पाक के अहम ठिकानों पर हमला किया है, और जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे जो सेना की तरफ से जारी की गई है कि किस तरीके से सबूतों के साथ उनके एयरबेस तबाह किए गए, और वो एयरबेस तबाह किए गए जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश मिला है। पाकिस्तानी सेना के कमांड सेंटर्स जो है उनको तबाह किया गया। कमांड कंट्रोल सेंटर पर भी हमला किया गया। पाक के अंदरूनी हिस्सों में भी हमले किए गए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना के कमांड कंट्रोल सेंटर पर भी हमला किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से अगर सीज फायर तोड़ा तो उनका गेम अब ओवर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है कि पाक से गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलेगा। यह कहा गया है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी कि हमारा जो कड़ा रुख है वो अभी भी जारी है। भारत की सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। ऑपरेशन सिंदूर में 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। 100 से ज्यादा आतंकी, 9 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। पाक के कई सैन्य ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये भी बड़ी बात है। देखिए किस तरीके से भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से हमला किया है कि पाकिस्तान अब काफी लंबे समय तक इस ऑपरेशन सिंदूर को भूल नहीं पाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पर रुक कर लेते हैं। जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह छूट मिली है। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। That the Chief of Army Staff has carried out a security review and he's authorized our army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive. और वैभव जैसलमेर से साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, जैसलमेर में सबसे ज्यादा अटैक किए गए थे। हमने ये तस्वीर भी देखी कि जैसलमेर में कैसे कल एक बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया है, एक मिसाइल को डिफ्यूज किया गया है, और क्या अपडेट मिल पा रही है, कल जैसलमेर में क्या स्थिति रही? देखिए बिल्कुल अनामिका, सबसे पहले अगर दर्शकों को ये अपडेट दे दे जैसलमेर की कल की स्थिति की, तो कल पूरी तरह से ब्लैकआउट था जैसलमेर के अंदर, और यहां पर कल भी सड़कों पर लगभग जीरो मूवमेंट जो है वो देखी गई। दूसरी बात, आप और शिखा लगा वैभव के माइक से आवाज अभी नहीं आ रही है, हम वापस वैभव से बात करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कल भी जैसलमेर में शाम को ब्लैकआउट रहा है और लोगों से जो अपील की गई थी उसका असर कल भी दिखा है। एक और बड़ी खबर।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से सिर्फ आतंक और पीओके पर बात होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बातचीत में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीएमओ के अलावा किसी और से बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये सीधा निशाना भारत की तरफ से अमेरिका को लेकर है, जो कह दिया गया है कि तीसरा पक्ष अगर कोई भी होगा उसको शामिल नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से डीजीएमओ के अलावा किसी और से बातचीत नहीं होगी, ये भी कहा गया है। तो देखिए, पाकिस्तान से सिर्फ आतंक और पीओके पर बात होगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है।